नीट यूजी का फाइनल रिजल्ट घोषित, बदली 4 लाख कैंडिडेट्स की रैंक। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान सरकार का बड़ा ऐलान, अग्निवीरों को पुलिस और पीएसी में मिलेगी प्राथमिकता। विपक्ष पर भड़के राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़, जयराम रमेश से कहा आपको किसान का काखा ग नहीं पता, तो रणदीप सुरजेवाला को भी लगाई फटकार। देश के कई राज्यों में भारी बारिश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, कर्नाटक में रेड अलर्ट जारी, वहीं राजस्थान के 12 जिलों के लिए येलो अलर्ट। अग्निवीरों को लेकर बड़ा अपडेट, अब राजस्थान सरकार भी अग्निवीरों को आरक्षण देगी। सीएम भजनलाल ने देर रात इसकी घोषणा की। अग्निवीरों को पुलिस, वन रक्षक और जेल प्रहरी भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। आरक्षण 5 से 10% तक संभव है। तो अग्निवीरों को लेकर ये बड़ा ऐलान, आपको बता दें इससे पहले कल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने भी अग्निवीरों के आरक्षण को लेकर घोषणा की थी और अब राजस्थान सरकार भी अग्निवीरों को आरक्षण देगी। सीएम भजनलाल ने देर रात ही इसकी घोषणा की है कि पुलिस, वन रक्षक और जेल प्रहरी भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। 5 से 10% तक आरक्षण संभव है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और ओडिशा सरकार जो कि अग्निवीरों को आरक्षण की घोषणा कर चुकी हैं और अब राजस्थान भी आरक्षण की घोषणा कर चुका है। उधर यूपी सीएम आदित्यनाथ, सीएम मोहन यादव, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी घोषणा की। सीएम योगी ने कहा कि अग्निवीर जब अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस सेवा में, पीएसी में प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की सुविधा दी जाएगी। उनके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में एक निश्चित आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जबकि मोहन यादव ने कहा कि कारगिल दिवस के अवसर पर हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि अग्निवीर जवानों को पुलिस एवं सशस्त्र बलों की भर्ती में आरक्षण दिया जाएगा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने अग्निवीरों के लिए 10% कोटा और 5 साल की आयु में छूट की घोषणा की है। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार अग्निवीरों को विशेष आरक्षण देगी। सेना में सेवा देने के बाद ये जवान राज्य सरकार के विभिन्न बलों में भर्ती हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले युवाओं को इस आरक्षण का सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे छत्तीसगढ़ के अग्निवीरों को ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब छत्तीसगढ़ के सभी अग्निवीरों की सेवा के बाद छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें आरक्षण देगी और ये आरक्षण पुलिस आरक्षक, वन रक्षक, जेल प्रहरी जैसे पदों पर प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा। इसके लिए जल्द ही आरक्षण की तय गाइडलाइन जारी की जाएगी। इधर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि अग्निवीर अच्छी योजना है, लेकिन विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है। अग्निवीर योजना और अग्निवीरों के संबंध में विपक्ष द्वारा फैलाए जाने वाले भ्रम बेतुके भी हैं और निंदनीय भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना में व आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था में कई नए रिफॉर्म्स हो रहे हैं। अग्निपथ योजना भी ऐसी ही एक पहल है। अग्निवीरों के कारण भारतीय सेना अधिक युवा बनेगी। ये योजना देश में ऐसे जांबाज युवाओं को तैयार करेगी जो सेना में अपनी सेवा के बाद देश की सुरक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत बनाने में अमूल्य योगदान देंगे। गुजरात सरकार अग्निवीरों को आर्म्ड पुलिस और एसआरपी की भर्ती में मान्यता देगी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्व अग्निवीरों के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 10% पद आरक्षित करने का फैसला किया था। हालांकि विपक्ष इसे लेकर हमलावर है। विपक्ष के कई नेताओं का ये कहना है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम इस योजना को 24 घंटे के अंदर बंद कर देंगे।
में जहां युवा भर्ती हो रहे हैं, एक ट्रेंड युवा अग्निवीर की सेवा को पूरा करने के बाद उन्हें सेना में भी अच्छा अवसर प्राप्त होने वाला है। पैरामिलिट्री में, सिविल पुलिस में और विभिन्न सेक्टर में भी उन्हें समायोजन करने के लिए व्यवस्था दी जा रही है। बीएसएफ ने, सीआरपीएफ ने, सीआईएसएफ ने, अन्य तमाम हमारी जो पैरामिलिट्री हैं, उन्होंने भी इस बात की घोषणा की है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इस बात को कहा है कि अग्निवीर की योजना जैसे आगे बढ़ती है और जब ये अपनी सेवा के बाद वापस आएंगे तो हम उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा में, पीएसी में इन नौजवानों को प्राथमिकता के आधार पर समायोजन की एक सुविधा देंगे, वेटेज देंगे। उनके लिए एक निश्चित आरक्षण की सुविधा हम अपनी सेना, अपनी पुलिस में उपलब्ध करवाएंगे। एक ट्रेन मैन पावर हमें मिलेगा, अनुशासित युवा हमें मिलेगा और इसका लाभ राज्य लेने के लिए पूरी तरह हम लोग प्रतिबद्ध होंगे कि उन ट्रेंड युवाओं को हम आगे बढ़ा सकें। और मुझे लगता है कि हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के और भारत सरकार के इस सेना रिफॉर्म के अभियान के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मौसम को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। गुलाबी नगरी जयपुर में रिमझिम फुहारों से मौसम हुआ सुहाना। तो सुबह से ही गुलाबी नगरी में रिमझिम फुहारों का राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ विपक्ष पर कल जमकर बरसे। किसानों के मुद्दे पर चर्चा के दौरान जयराम रमेश ने कहा तो सभापति ने कहा कि आप किसान के बारे में क्या जानेंगे, आपको किसान का क ख ग नहीं पता। You have a problem which is incorrigible. आपको किसान का क्या नहीं पता है, नहीं पता। रणदीप किसान की सेवा करने का तरीका नहीं है। भारत किसान प्रधान देश है। सदन के अंदर किसान की चर्चा के समय इतनी गुजारिश करूंगा कि हर व्यक्ति, जयराम रमेश, यू हैव सम प्रॉब्लम, यू हैव अ प्रॉब्लम विच इज इनकॉरिजिबल। नहीं, आप किसान के बारे में क्या जानेंगे? नहीं, आपको किसान का क्या नहीं पता है, नहीं पता। क्या नहीं पता आपको किसान का? नहीं पता है। मेरा यह कहना है, सुनिए, माननीय मंत्री जी ने सुनिए, बैठिए। रणदीप किसान की सेवा करने का तरीका नहीं है। किसान की सेवा करने का तरीका है, सुनिए। ओहो, मैं सोच रहा था कि आप कहां गायब हो गए। माननीय सदस्यगण, मैं किसान परिवार से आता हूं, मैं किसान के संकट को जानता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो कहा है और जिस विस्तार से कहा है उस पर आपको आपत्ति हो सकती है। यदि अगर आपको आपत्ति है तो इनकी बात का आप जवाब दीजिए, तरीका अपनाइए। मंत्री बोल रहे हैं और बीच में खड़े रह रहे हैं, देश को क्या संदेश दे रहे हैं? और रणदीप सुरजेवाला तो तुरंत खड़े हो जाते हैं, हाथ खड़े कर दे। पहले जवाब सुनिए। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि क्या आपने पढ़ा है जवाब को? तो रणदीप जी पढ़ते तो आप नहीं बोलते। आप बैठ ना। आई नॉट गिवन परमिशन। आई गिवन परमिशन टू नन ऑन दिस साइड। द ऑनरेबल मिनिस्टर हैज वेरी एग्जॉस्टिवली, विस्तार से अपने बताए कदम उठा रहे हैं। नहीं, ज्यादा मंत्री जी कह रहे हैं कि हर दिन हर पल वो कार्यरत है, किसी समिति का इंतजार नहीं कर रहे ना। माननीय मंत्री जी, Shanmugam ji. And you don't take them. Third supplementary, Shanmugam ji, please. Only what Mr. Shanmugam says will go on record. And if anyone rises now, have it from me, I will name a person either this side or that side if they don't follow the protocol. Please, ma'am. Sir, thank you, Chairman. Jaji, please take your seat. Thank you, ma'am. Thank you, Chairman. Sir. Shanmugam ji, ask her supplementary. Please ask her. किसान के मामले में चर्चा कीजिए प्लीज, फॉर हेवन सेक अन्नदाता की इज्जत कीजिए। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार दक्षिण पश्चिमी मानसून जयपुर सहित राजस्थान के कई जिलों में सक्रिय हो गया है। बंगाल की खाड़ी में बना कम वायुदाब का क्षेत्र परिसंचरण तंत्र में बदलने के साथ ही
मानसूनी मेघ प्रदेश के कई जिलों में छा गए। राजधानी जयपुर में बीते 24 घंटों से रुक रुक कर रिमझिम बारिश का दौर जारी है और मौसम सुहावना होने पर लोगों को गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिली है। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर अगले 3 घंटों में जयपुर, दौसा, भरतपुर जिले में कहीं कहीं 1-2 दौर भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। वहीं इधर झुंझुनू, अलवर, सीकर, टोंक, अजमेर, नागौर और करौली जिले में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। सावन मास में रिमझिम बौछारों ने पिछले 24 घंटों में गुलाबी नगरी को जमकर तर कर दिया है। कल दोपहर से लेकर देर रात तक बौछारों का दौर चलता रहा और आज सुबह भी शहरवासी जब सोकर उठे तो रिमझिम बूंदाबांदी ने मानो लोगों का स्वागत किया। वीकेंड के चलते शहर के पर्यटन और पिकनिक स्पॉट पर सुबह से ही लोगों की आवाजाही नजर आई। सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोग भी बारिश से बचने के जतन करते दिखाई दिए। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में जयपुर सहित प्रदेश के 20 से ज्यादा जिलों में कहीं हल्की से मध्यम तो कहीं कहीं भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है।